दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है किसी इंसान को सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब शरीर कमजोर हो जाए या जब उसे यह महसूस हो जाए कि अब वह किसी काम का नहीं रहा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। आज हमारे समाज में जो हमारे बुजुर्ग हैं, क्या हम सच में उनकी कद्र करते हैं या फिर हम उन्हें सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर एक कोने में बिठा देते हैं? आप बताइए, आपके हिसाब से बुजुर्गों को इस उम्र में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? आराम या अपनापन और सम्मान? और इसी सवाल का जवाब है आज की ये कहानी। ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। तो चलिए सुनते हैं एक माँ की कहानी। कहानी सुनकर अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सीमा जी उम्र करीब 70 साल। कभी पूरे मोहल्ले में उनकी पहचान थी। एक सख्त लेकिन दिल से पढ़ाने वाली टीचर। सुबह घर से निकलती तो बच्चे रास्ते में नमस्ते करते, माता पिता सलाह लेने आते और आज रिटायरमेंट के बाद वही सीमा जी अपने ही घर के एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी। उनकी बहू पूजा और बेटा रोहन दोनों अपने अपने काम में व्यस्त, पोती काव्या मोबाइल में खोई हुई। एक दिन रोहन ने कहा, माँ, अब आप बस आराम कीजिए। इस उम्र में आपको काम करने की क्या जरूरत है? बात सुनने में अच्छी थी, लेकिन उस दिन सीमा जी के चेहरे के भाव को किसी ने नहीं देखा। धीरे धीरे उनकी जिंदगी जैसे रुक गई। ना कोई उनसे सलाह लेता, ना कोई उनके पास बैठता। वो खिड़की के पास बैठकर बस बाहर गुजरती हुई दुनिया को देखती रहती। एक दिन उन्होंने अपनी पोती काव्या की गणित की कॉपी देखी। कुछ सवाल गलत थे। उन्होंने उसे प्यार से बुलाया, बेटा, मैं समझाऊं? पहले काव्या ने मना किया, लेकिन फिर बैठ गई और सिर्फ 5 मिनट में जो सवाल वो नहीं समझ पाई थी वो उसने आसानी से समझ लिए। और अगले दिन काव्या खुशी से दौड़ती हुई आई, दादी, मुझे पूरे नंबर मिले हैं। धीरे धीरे काव्या की 2 सहेलियां भी आने लगी, फिर 4, फिर 6। सीमा जी बरामदे में बैठकर पढ़ाने लगी। कोई फीस नहीं, बस प्यार और अनुभव बांटती थी। कभी पढ़ाई तो कभी जिंदगी की कहानियां। वो सूना बरामदा अब बच्चों की हंसी से गूंजने लगा और सीमा जी की आंखों में फिर से चमक लौट आई। लेकिन एक दिन उनके बेटे रोहन ने कहा, माँ, ये सब बंद कर दीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बच्चे यहाँ आकर इतना शोर करते हैं, घर भी गंदा करते हैं। सीमा जी चुप हो गई, बस सिर हिला दिया और अगले दिन बरामदा फिर खाली था। बच्चे आए लेकिन वापस भेज दिए गए और सीमा जी फिर उसी खिड़की के पास बैठ गई। करीब 1 महीने बाद मोहल्ले में एक कार्यक्रम हुआ जहाँ बच्चों को सम्मानित किया जा रहा था। रोहन, पूजा, काव्या और साथ में सीमा जी भी वहां गए। एक के बाद एक कई बच्चों का नाम पुकारा गया और हैरानी की बात, वे सभी बच्चे वही थे जो सीमा जी से पढ़ते थे। फिर मंच से आवाज आई, आज हम एक ऐसी माँ को सम्मानित करना चाहते हैं जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के बच्चों का भविष्य संवारा, और वह नाम है सीमा जी। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। एक माँ रोते हुए बोली, मेरे बच्चे को दादी का प्यार
इन्हीं से मिला है। रोहन की आंखें भर आई। रात को रोहन माँ के पास आया और बोला, माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको आराम देना चाहता था, लेकिन आपका जीने का कारण ही छीन लिया। सीमा जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, बुढ़ापा बीमारी नहीं होता, बस इस उम्र में अपनापन चाहिए। अगले ही दिन बरामदा फिर से खुल गया, लेकिन इस बार रोहन ने खुद कुर्सियां लगाई। पूजा ने बच्चों के लिए पानी और नाश्ता रखा और वो छोटा सा बरामदा पूरे मोहल्ले का सीखने का घर बन गया। एक दिन उनकी पोती काव्या ने पूछा, दादी, आप इतना सब क्यों करती हो? सीमा जी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि बेटा, ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है, और प्यार भी। दोस्तों, बुजुर्गों को आराम नहीं, अपनापन चाहिए, सम्मान चाहिए, और सबसे ज्यादा यह एहसास कि आज भी वो बहुत जरूरी है। तो मित्रों, अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है तो उनके पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनके सुख दुख साझा कीजिए और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वह कल जितने जरूरी थे, आज भी उतने ही जरूरी है। तो मित्रों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।